नमस्कार बंधुगण। टुडे आज हम भीम और मीम इसका बारे में दो चार लफ्ज़ जो है बोलना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा किसी की जानने का मन करता है तो उनके लिए हमने नंबर 1 जो एडवाइस उसको रिक्वेस्ट करूँगा, जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जो किताब है ये हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश सब इंडियन मेजर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो उसको पूरा नहीं तो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है जो आप पढ़ का बहुत ही नॉलेज बना सकता है। तो इसीलिए हमने वही किताब से कुछ दो चार जो कोटेशन हमने आपको बोलना चाहता हूँ। एक मामला में जैसा बहुत सारा जो डिप्रेस क्लास का लोग अभी भी है, जो लोग प्रिफेयर करते हैं नॉट हिंदू से भी मुस्लिम्स का साथ ज़्यादा आजकल बात करते रहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसीलिए नंबर 1 एग्जाम्पल इसे जोगेंद्रनाथ मंडल जो मुसलमानों का साथ मिलकर पाकिस्तान में रहने का फैसला किया था और अल्टीमेटली उनको इंडिया में माइग्रेट करना पड़ा था। मुसलमान का बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में क्लियरली लिखा है जो हिंदुओं का जो बीमारी कास्टिज्म वाला सोशल जो बीमारी हिंदुओं का अंदर में है, मुसलमानों को कन्वर्ट होने का बाद वो बीमारी से छुटकारा नहीं मिला। वो सभी बीमारी मुसलमान का अंदर है और उसका अलावा भी बीमारी जो ऐड किया है उन्होंने फॉरेन रिलीजियन का, फॉरेन कल्चर का साथ, वो बीमारी जैसा पर्दा व भेल जो भी बोलो, फिर शादी ब्याह का तोड़ने के लिए ट्रिपल तलाक मेथड बोलते हैं। उसका बाद निकाह हलाला जो है, निकाह हलाला बहुत लोग बोलते हैं लेकिन क्या है ये पता नहीं है बहुत लोगों को। निकाह हलाला ये है जो अगर कोई लेडीज़ को तलाक देते हैं उनके हस्बैंड, तो उसका बाद अगर दोबारा उनको शादी करना है तो वो दोबारा शादी करने के लिए वो लेडीज़ को फिर दूसरा किसी का साथ शादी होगा। शादी का बाद वो शादी का कंजुमेशन होगा, वो शादी उसका बाद वो आदमी फिर दोबारा तलाक देगा, उसका बाद ही उसका वो पुराना हस्बैंड उसको शादी कर सकता है। इसका बोलता है निकाह हलाला। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे। जैसा मुस्लिम्स का मैरी 4 एट ए टाइम टिल डेट। और भी एक बात है, जो एक सूरा है मेरा ख्याल बाबा साहब ने जो उसका मेंशन किया है, दैट इज़ द 70th सूरा। इट रिवेल्ड दैट इट इज़ नो सिन टू लिव विथ स्लेव्स। सो इसीलिए बाबा साहब ने क्लियरली मेंशन किया कि इस्लाम इज़ इक्वली नैरो इन इट्स सोशल कोड। इसीलिए इट इज़ नॉट ए सोशली फ्रेंड विथ ऑल द कंट्रीज। देन जे मिडल ईस्ट में छोटा मुसलमान कंट्री है, वो भी इकट्ठा होकर नहीं रह पाता है। इवन एक कंट्री का साथ जैसा ये जो इंडिया से जितना मुसलमान जाता है मिडिल ईस्ट में, इसमें किसी ने अभी तक कोई सऊदी अरब का लड़की को शादी करके लिया आ नहीं पाया। इवन मुझे डाउट है जो अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ था इंडिया का, उसका बाद कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने भी कोई शादी ब्याह इधर किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं है, बट इट इज़ डाउटफुल है। तो ये जो चीज़ है ये आप लोग देखोगे, पढ़ोगे
और हाफ नॉलेज लेकर किसी ने भी जैसा मुसलमानों का होल हार्टेडली सपोर्ट करना, पॉलिटिकल अलाइनमेंट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग. कांग्रेस इज डूइंग एनीथिंग अलायंस विद एनीबॉडी एनीवेयर, जैसा बीजेपी भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि सब मुसलमान का खिलाफ है बीजेपी में भी 2-3 मिनिस्टर गवर्नर है. जैसा ये आरिफ मोहम्मद खान जो अभी केरला का गवर्नर है, आई मेट विथ हिम पर्सनली, ही इज़ ए वेरी गुड मैन. लेकिन उनका बहुत नॉलेज है और इसीलिए उन्होंने जो बात बोलते हैं कट्टरवादी मुस्लिम वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता. तो इसीलिए दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू दोज पीपल, ज़रा जो लोग ये सोचते हैं जो मुसलमानों का साथ मिलकर हम हिंदुओं को हराएंगे, लेकिन ये चिंता ठीक नहीं है. इसीलिए एक बात क्लियरली, अगर डिप्रेस्ड क्लास का लोग हो आप, तो आप सोचो कि जो आपका जो नंबर है इट इज़ मोर देन मुस्लिम्स. तो इसीलिए अगर पॉलिटिकल पावर लेना है तो आप खुद जो सबका साथ मिलकर कर सकता हो, किया है. इसे ये भी एग्जाम्पल है, जैसा कुमारी मायावती जी ने यूपी में जो इलेक्शन जीता था, अपना बलबूता पर ही जीता था. तो ऐसा ये कर सकता है. इसीलिए अगर हेल्प लेना है तो लीजिए, लेकिन उनका बात जो इंटरनल बात है वो बहुत रिलीजियसली ये लोग सोचते हैं हर एक मामला में. ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है. ये नुकसान ही पहुंचाता है. ये जैसा देश का जो रायट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, रायट में कौन सा देश का प्रॉपर्टी नुकसान होता है? इंडिया का होता है. अगर एक बाज भी जला दिया है तो किसका नुकसान हुआ है? जो टैक्स पेयर है उसका मानी से वो करीब तैयार हो जाता है. तो नुकसान कितना हुआ? इंडिया का हुआ. तो इतना जो लोगों का समझदार नहीं समझता है जो लोग, तो इनका साथ कभी मिलना नहीं, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली. सो आप लोग सावधान रहिए. और जो मैंने वीडियो का शुरू में जो रिक्वेस्ट किया हूँ, जो पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, एक किताब पढ़ो. ये पॉलिटिकली सेंसिटिव बुक्स है जो 1956 से लेकर, नॉट 1956, इट इज़ फ्रॉम 1947 से पहला से लेकर आज तक इनका कंपैरेटिवली कोई किताब हमारा सामने पढ़ा नहीं. हम थोड़ा पढ़ना लिखना पसंद करता हूँ. अभी भी हमारा 60+ एज हो गया, लेकिन फिर भी हम ढूंढते रहते हो जो कहा किसने क्या लिखा है. थैंक यू वेरी मच.